जिसने अपना मन भगवान में लगा लिया, उसने अपना जीवन समझो सुलझा लिया। मैं बेवजह ही खुद को बदकिस्मत समझ बैठा, जब देखा दुनिया को तो खुद को खुश नसीब समझ बैठा। खुद पर भरोसा करना सीख ही लो, क्योंकि सहारे कितने भी गहरे हो साथ छोड़ ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। किसी भी परिवर्तन से घबराए नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करें। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे। जब हम अन्य लोगों में अच्छाई देख सकते हैं तो जीवन आसान और सुंदर हो जाता है। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है, जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जिंदगी से जो भी जिंदगी मिले उसे चुरा लो, जिंदगी प्यार से अपनी सजा लो। बस यूं ही गुजर जाएगी ये जिंदगी, कभी खुद हंसो तो कभी रोते हुए को हंसा दो। इस बात को जान लो कि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती है और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं बदल सकती है। किस्मत करवाती है कठपुतली का खेल, वरना जिंदगी के रंग मंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता। मिट्टी के दीपक सा है ये जीवन, तेल खत्म खेल खत्म। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का समय नहीं होता। हम ऐसा सोच कर जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे। क्या हम कभी ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर क्या कहेंगे? जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। जो कभी सोचा वो कभी मिला नहीं, जो पाया कभी सोचा नहीं, और जो मिला रास आया नहीं। जो खोया वो याद आता है और जो मिला संभाला जाता नहीं। जिंदगी कितनी लंबी है ये मायने नहीं रखता, बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन का सबसे बड़ा उपयोग ये है कि इसे किसी ऐसी चीज में लगाया जाए जो इसके बाद भी रहे। जिंदगी में धैर्य रखना जरूरी है। धैर्य एक कड़वा पौधा है, मगर उसके फल मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं होता। चुनौतियां, असफलताएं, पराजय और अंततः प्रगति वही है जो आपके जीवन को सार्थक बनाती है। गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी न सिर्फ अधिक सम्मान्य है, बल्कि बिना कुछ किए बिताई गई जिंदगी से अधिक उपयोगी भी है। हम जब तक ये जान पाते हैं कि जिंदगी क्या है, तब तक ये आधी खत्म हो चुकी होती है। किसी चीज की कीमत जानने के लिए आप ये देखिए, आप उसके बदले में अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करें। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर एक गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ता एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जिंदगी अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ये एक ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। पैसे से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। पैसे से महल तो खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जरा हिम्मत तो करो, सपने बदलेंगे हकीकत में। जरा कोशिश तो करो, सभी के साथ विनम्रता और दया से पेश आओ। इसलिए नहीं कि वो अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हैं, कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। आप केवल एक बार ही जीते हैं, लेकिन अगर सही से जिए तो एक बार ही काफी है। मृत्यु से डरो नहीं, बल्कि जो जिंदगी अभी नहीं जी है उसके लिए डरो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस जीना है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। गम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चार पाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर खुद चार पाई पकड़ लेता है पता नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहो, मस्त रहो। जीवन पहला उपहार है, प्रेम दूसरा है, और तीसरा समझना। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। प्यार करना, अनुभव करना एक रहस्य है। समय जरूर बदलता है,
बस हमें थोड़ी सी प्रतीक्षा करना है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय बदलता जरूर है। यदि आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत खुद से कीजिए। जब आपके नकारात्मक विचारों के ऊपर सकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे, उस दिन आपको असंभव संभव लगने लगेगा। यदि धन की हानि होती है तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का एक हिस्सा गंवा देते हैं। पैसे के पीछे भागना बंद करो, बस अपने जुनून का पीछा करना शुरू करो। यदि आप हार भी जाते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, क्योंकि अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जो मैदान में शामिल ही ना हुए हो। जीवन विकास है। अगर हम तकनीकी और आध्यात्मिक रूप से बढ़ना बंद कर देते तो हम मर चुके हैं। संभावना हमेशा ताकतवर होती है। अपने हुक को तालाब में हमेशा वहां डालो जहां तुम्हें सबसे कम उम्मीद हो, वहां एक मछली होगी। जिंदगी एक किताब है और ऐसे हजारों पन्ने हैं जो मैंने अभी तक नहीं पढ़े। मरने का डर जीने के डर से पैदा होता है। जो इंसान पूरी तरह जीता है वो किसी भी वक्त मरने के लिए तैयार रहता है। जीवन को हल करने के लिए समस्या नहीं है, लेकिन अनुभव करने के लिए एक वास्तविकता है। कभी कभी जीवन आपको ईंट से सिर में मारता है। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है। आप जितने अधिक प्रयोग करेंगे उतना ही अच्छा है। जिंदगी जीने के बस दो ही तरीके। पहला, ऐसे कि कुछ भी चमत्कार नहीं है। दूसरा, ऐसे कि जैसे सब कुछ चमत्कार है। यदि अवसर दस्तक नहीं देता है तो क्यों ना हम एक द्वार बनाएं। अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा। वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त तो लगता ही है। विलंबन आसान चीजों को कठिन और कठिन चीजों को और अधिक कठिन बना देता है। इसलिए सही समय यही है। जीतना है जिनको वो संघर्ष की राह चलते हैं। कलम की जरूरत नहीं है उन्हें जो हौसलों से इतिहास लिखते हैं। चट्टानों को हिला देने वाला भी शुरुआत एक पत्थर तोड़ने से करता है। एक दिन राजा के एक बुद्धिमान दरबारी ने सलाह दी कि राज्य के किसी व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। फिर राजा ने राज्य में यह खबर फैला दी कि राज्य को एक नए राजा की जरूरत है। महल में एक दास था। उसका लड़का राजा बनने योग्य था। वह मन ही मन में राजा बनने के सपने देखता था। जब उसे खबर के बारे में पता चला तो वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे राजा बनने का मौका मिल रहा था। ये खबर सुनते ही राजा बनने की इच्छा लिए बहुत सारे लोग राजमहल में आए ताकि वो लोग भी राजा बन सके। सब लोग आ गए। तब राजा ने उन सबको एक बीज दिए। राजा ने बोले, आज से 6 महीने बाद जो आदमी इस बीज में से निकले पौधे का सबसे सुंदर फूल लाकर मुझे देगा, उसी को मैं राजा बनाऊंगा और वही इस राज्य का राजा होगा। राजा ने सभी लोगों को एक एक गमले में रोप करके दे दिया। अब दास के बेटे को भी उम्मीद जगी कि वो भी राजा बन पाएगा, मगर उसे बागवानी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। पर फिर भी उसने बड़े प्यार से गमले की देखभाल की। 3 महीने बीत गए, गमले से कोई पौधा नहीं होगा। उसने माली से बात की, किसान से भी बात की, कई उपाय किए, लेकिन कोई भी काम नहीं आ सका। 6 महीने बीत गए पर बीज से एक कोपल तक नहीं फूटी। 6 महीने बाद तय किए गए दिन पर वह निराश होकर अपने खाली गमले के साथ महल में पहुंचा तो देखता है कि बाकी लोग के गमले में से एक से बढ़कर एक सुंदर फूल खिले थे। वह उदास हो गया। उसका आंख आंसुओं से भर गया। राजा ने सभी लोगों के गमले में खिले फूल को गौर से देखा और अंत में परिणाम की घोषणा की और दास के लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही मेरे राज्य के राजा बनने योग्य है। राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा कि जो बीज मैंने तुम लोगों को दिया था वो उबले हुए थे। उनमें से पौधा उगकर फूल का खिलना तो असंभव था, पर दास के लड़के ने उसमें सच्चाई और ईमानदारी का फूल खिलाया, इसलिए वही होगा इस राज्य का राजा। दास और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न थे। कुछ समय बाद राजा की मृत्यु हो गई और दास के लड़के को राजा बनाया गया। वह अच्छे से राज्य का देखभाल करने लगा। इस प्रकार सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलती है कि जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से अधिक महत्वपूर्ण कोई दौलत नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चाई और ईमानदारी से जीते हैं वो अधिक संतुष्ट और सुखी होते हैं। सच्चाई और ईमानदारी एक व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में मदद करते हैं। ये एक ऐसी अनमोल धरोहर जो किसी भी धनी या समृद्ध व्यक्ति से छीना नहीं जा सकता। इसे बरकरार रखने के लिए हमें सच्चाई और ईमानदारी को प्राथमिकता देनी चाहिए।